हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मधुबाला स्टाइल ब्लाउज डिज़ाइन जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और वेडिंग स्पेशल भी है। तो इसके लिए जो फैब्रिक है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिए हुए हैं। इसमें मैंने लेस का भी यूज़ किया है जो 4 मीटर के अराउंड थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने लेस भी ली है। और इसका जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो फ्रेंड्स मैंने 1.5 मीटर लिया था क्योंकि मैंने लॉन्ग स्लीव भी बनाई थी। आप अगर हाफ स्लीव बनाते हैं तो लाइनिंग का फैब्रिक 1.25 मीटर भी ले लेना। देन उसके बाद फ्रेंड्स जो इसका मेन फैब्रिक है, जो मेरा प्लेन था फैब्रिक वो वाला इस तरीके का ये मैंने पूरा 1 मीटर लिया है और इसका अर्ज भी थोड़ा बड़ा होता है। इसमें मैं जो प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसकी जो बीच में से टुकी निकलती है वो निकालूंगी। तो मैंने फुल स्लीव बनाई थी, फिर भी मेरा ये 1 मीटर में आ गया था ये पूरा फैब्रिक लाइनिंग वाला। देन उसके बाद जो फ्रेंड्स फैब्रिक था, अगर आप पूरा ब्लाउज़ एक ही में से बनाते हैं यानी कि जो टुकी है वो भी सेम ही बनाते हैं तो आप 1.25 से 1.5 मीटर फैब्रिक ले लेना। लेकिन जो टुकी थी बीच में से निकलने वाली वो मैंने इस प्रिंटेड वाले फैब्रिक में से डॉट डॉट वाला है उसमें से निकाली थी। तो वो मेरा 1/2 मीटर जितना ही हमें फैब्रिक चाहिएगा, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन आप 1/2 मीटर ही लेना। तो अब सबसे पहले जो कटिंग है वो मैं पेपर पे आपको करके दिखाती हूँ। तो पेपर पे जो बैक का जो ड्राफ्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल भी मैंने 5.5 पौना 6 इंच आप ले लीजिएगा। देन इस अकॉर्डिंग मैंने लिया है और जो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। नेक की विड्थ है वो मैंने 2.25 रखी है और जो शोल्डर बचा वो हमारा 3.25 के अराउंड बचा है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड पहनते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए और 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। नीचे जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए और 1 इंच जो हम इसमें डाट लेते हैं बैक में उसके लिए लिया है और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। उसके बाद जो नेक की लेंथ है वो फ्रेंड्स मैंने 10.5 अराउंड ली थी, आप अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो पूरा ब्लाउज़ का लेंथ था फ्रेंड्स वो मेरा 15.5 इंच का था। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी है, उसी में से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें क्या चेंज करना है, सबसे पहले इसकी नीचे लेंथ बढ़ानी है वो 1 इंच। तो मैंने जो पूरा ब्लाउज सेम ही है, सिर्फ हमें यहाँ पे नीचे लेंथ 1 इंच बढ़ाई हुई है, बाकी सेम जो बैक की ड्राफ्टिंग है वो हमने कर ली है। अभी जो काफ़ी जो चेंज करेंगे वो हमें फ्रंट पार्ट में करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर से जो नेक था 2.25 इंच हमने लिया था बैक में, सेम ही नेक आप फ्रंट में भी मार्क कर लीजिएगा। देन उसके बाद ऊपर से हमें ब्रेस्ट पॉइंट है वो मार्क करना है, तो वो मैंने 10.5 इंच पे किया हुआ था, आप अपने मार्क के अकॉर्डिंग कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी चेस्ट है उसका आपको 10वां भाग लेना है, यानी कि 38 मेरी चेस्ट है तो उसका 10वां भाग 3.8 हुआ, यानी कि 4.25 इंच के अराउंड आएगा। तो ये मैंने 4.25 इंच पे ये मार्क कर लिया है। तो आप उस तरीके से आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा टक्स के लिए। अभी यहाँ से नीचे का गैप है वो हमें 1 इंच छोड़ देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो आपको मार्क मिला है वहीं से कीजिएगा और यहाँ पे 1 इंच का जो स्पेस है वो आप छोड़ दीजिएगा बीच में। तो ये हमारा एक मार्क मिल गया है टक्स पॉइंट के लिए। तो जो टक्स से आप कितना बड़ा लेते हैं, यानी मैंने 2.5 इंच का एक ब्रॉड टक्स लिया था तो उसको हाफ कर दूंगी, तो दोनों साइड 1.25 इंच का हमारा टक्स बनेगा। तो दो साइड में 1.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 1.25 एक इस साइड और 1.25 इस साइड। तो ये हमारा 2.5 इंच का एक टक्स बन गया। तो अभी जो मार्क किया उसको आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अभी इसको हमें 2.5 इंच का एक टक्स बनेगा, तो काफ़ी परफेक्ट फिटिंग में आता है। आपको बड़ा टक्स लगेगा लेकिन परफेक्ट आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी वेस्ट मार्क करनी है, तो जो बीच में 2.5 इंच का टक्स है उसको मार्क नहीं करना है। पहले जितना था, पहले भी मेरा 2.5 इंच जितना बच रहा है और बीच में इसको छोड़ दूंगी। 2.5 इंच जो मैंने मार्क किया वहीं से मेजर टेप रखूँगी और बाकी का जितना आया वो मेरा 8.5 आया। तो परफेक्ट मेरे जितना मार्क था 8.5 इंच उतना ही आया 34 वेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमें साइड में जो 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन का लिया था वो उसमें हमें कम है, तो वो मार्क कर लूँगी और ऊपर से आपको इस तरीके से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ये इस तरीके से। तो अभी बीच में जो 2.5 इंच का टक्स था वो हमें मार्क नहीं करना था, बाकी आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे योग के लिए मैं 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ और इस साइड 2 इंच, तो इस तरीके से मैंने मार्क लिया है। अगर आपके यहाँ पे बर्स्ट साइड 30 या 32 के अराउंड है तो आप योग 3 इंच भी ले सकते, थोड़ा बड़ा। मैंने 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे 2.5 इंच और इस साइड 2 इंच लिया था, तो बीच में भी 2 इंच का एक मार्क कर लूँगी और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और आगे जो हमने 2.5 इंच का मार्क किया था वहाँ से हल्की सी गोलाई, जैसे हम योग का शेप देते उस तरीके से मार्क करती आऊँगी
और परफेक्टली योग का जो शेप है वो ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो नीचे टक्स लिया था, मार्क किया था, उसी टक्स को आपको योग तक मिला देना है, यानी कि ये 2.5 इंच का जो टक्स था उसको आपको बढ़ा देना है योग तक ही। तो ये बढ़ा दिया। अभी जो बीच में से टुक्की निकलेगी उसके लिए मार्क करना है। तो ऊपर से आपका जो मार्क कर लिया था नेक, उसके बाद जो शोल्डर बचा था, तो मेरे शोल्डर था 3.25 इंच, तो वही सेम मार्क 3.25 इंच जो आर्म होल है उसकी गोलाई तक मैं ले लूँगी। और अब यहाँ पे इसको मार्क किया है उसको आप ज्वाइंट कर लीजिए। तो मैं इस यहाँ पे इस फ्रेंच कर्व वाली स्केल है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास है तो फ्रेंड्स इससे कीजिएगा, काफ़ी फाइन शेप आता है। अगर नहीं है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक किया। अभी जो फ्रंट का नेक है वो मैंने डीप लिया था, वो 6.5 इंच लिया था फ्रेंड्स। अगर आप 7 इंच भी लेंगे तो भी परफेक्ट आएगा। मैंने 6.5 इंच लिया था और इस साइड से 5 इंच के मार्क कर रही हूँ। और जो हम स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करते उस तरीके से इसका भी शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट का नेक बन जाएगा। अभी जिन फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है कि जो हमने पहले टक्स मार्क किया था पॉइंट, तो वो मैंने 4.25 इंच लिया था, उसका जस्ट डबल कर लीजिएगा आपका जितना भी आया है। तो मैंने 4.25 इंच इस साइड भी कर लिया। अभी इन सारे मार्कों को हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो मैं इस जो फ्रेंच का स्केल है उसी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेंड्स यही शेप भी हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी कर लीजिए नीचे। तो नीचे जितना टक्स है वहीं तक आपको इसकी गोलाई है वहाँ तक लेके जाना है, आगे तक नहीं जाना है। तो इस तरीके से ये टुकी हमारी आ जाएगी। तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अभी जो हमने टक्स मार्क किया था उसको आप ज्वाइंट कर लीजिए। ये हमारा जो 1.25 इंच का बीच में जो 2.5 इंच का टक्स बना उसको आप इस तरीके से ले लीजिएगा। अभी जो नीचे फ्रेंड्स हमने 1 इंच ये बढ़ाया था फ्रंट का पार्ट, तो उसको भी आप इस तरीके से कट कर लीजिए क्योंकि हमारी साइड वो परफेक्टली ज्वाइंट आए इसीलिए। तो इस तरीके से तिरछा कट कर लीजिए। तो अभी जो पूरा पेपर है फ्रेंड्स आपको अच्छे से कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से आप देखते आइएगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ये जो योग वाला पार्ट है वो पूरा फ्रंट और योग हमारा ज्वाइंट आएगा इसीलिए। और जो फ्रंट का जो कट था आर्म होल का फ्रेंड्स वो भी मैंने थोड़ा सा डाउन ले लिया है, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि हमारा डीप नेक है इसीलिए। अभी जो यहाँ से टुक्की है उसको ही हमें अलग करना है, योग को अलग से कट नहीं करना है फ्रेंड्स। आप अच्छे से देखिएगा, इस तरीके से जो टुक्की निकलेगी उसको इस तरीके से कट कीजिएगा। और ये हमारा नेक निकल गया। तो इस तरीके से ये पूरा कट आएगा। तो जब हम यहाँ पे टक्स लेंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा फ्रंट वाला पार्ट। तो इसमें जो टक्स का मार्क लिया था हमें 2.5 इंच का, उसको हमें कट कर लेना है, यानी कि बीच वाला 2.5 इंच का पार्ट है उसको आप कट कर लीजिए, ये हमें नहीं चाहिए। अभी इन दोनों को आपको इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो ग्लू वाली टेप है उसका यूज़ कर रही हूँ, तो इसको चिपका दूँगी तो ये सेट रहेगा इसीलिए। तो जब भी आप अब कटोरी में टक्स लेंगे ये टुकी में तो ये परफेक्टली हमारा बैठ जाएगा फिटिंग में इसीलिए। तो ये हमारा कटिंग आ गई और बैक का नेक है वो भी मैं कट कर लूँगी। अभी फ्रेंड्स उसके बाद जो स्लीव है फ्रेंड्स वो भी आपको पेपर पे ही बता देती हूँ। स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 10.5 इंच ली थी फ्रेंड्स। वैसे तो मैंने फुल स्लीव बनाई थी लेकिन वो डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कट की थी, इसीलिए 9.5 इंच जो मेरा आर्म और का राउंड आया था वो मार्क किया और ऊपर से 3 इंच डाउन लिया और स्लीव का शेप ड्रॉ कर लिया। नीचे 5.5 इंच मेरा फिटिंग है मार्क और 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। तो इस अकॉर्डिंग स्लीव मैंने कट कर ली है। स्लीव तो फ्रेंड्स नॉर्मली है लेकिन मैंने सोचा इसमें बता देती हूँ इसलिए। तो ये हमारी स्लीव कट हो गई। तो अभी सारे पार्ट कट है। अभी मैंने इसको फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस फैब्रिक को भी लाइनिंग का फैब्रिक को डबल रखा है मैंने और जो फोल्डेड साइड है वो मेरी साइड है। जो इसमें फ्रंट वाला पार्ट है हमारा फ्रंट साइड वाला, तो उसको हमें रखना है बैक साइड यानी कि फोल्डेड साइड, और बैक ओपन है इसको हमें बैक साइड ओपन रखेंगे। और जो टुकी है वो भी हमें फोल्डेड साइड ही रखना है, यानी कि फ्रंट का जो भी पार्ट है वो हमें फोल्डेड साइड रखना है। अभी जब हम इसको मार्क करेंगे तो जो बाकी की मार्किंग है वो तो आपको एज इट इज़ करनी है, लेकिन जो इसमें हमें कट किया है टुकी तो वहाँ पे हमें जॉइंट करने के लिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे आप 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लीजिएगा, या फिर आप जितना भी सिलाई में एक्स्ट्रा लेते उतना आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जॉइंट करने के लिए ही चाहिए इसीलिए। तो इस तरीके से मैं पूरा मार्क कर लूँगी।
यहाँ पे। और बैक का पार्ट तो सेम ही करना है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, पूरा सेम ही एज इट इज़ मैंने मार्क कर लिया। बैक में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी जो फ्रंट का पार्ट है यानी कि कटोरी वाला, टुक्की वाला पार्ट, तो उसको फ्रेंड्स जो फोल्डेड साइड है उसकी सिवाय जो तीनों साइड है वहाँ पे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि जॉइंट करने के लिए। तो पूरे में मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी जॉइंट करने के लिए। तो आपको इसीलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप भी कुछ इस तरीके से ही कीजिएगा। देन उसके बाद जो प्रॉपर मार्क है वो भी मैं अंदर से ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि हमें समझ में आए जब हम स्टिच करें तब कि हमने इतना एक्स्ट्रा लिया था, इसीलिए। तो जो परफेक्ट मार्क है वो भी मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, और मैं फ्रंट में वहाँ पे भी परफेक्ट जो मार्क है वो भी ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें समझ में आए, इसीलिए। तो ये सारे पार्ट हमारे ड्रॉ हो गए, तो आपको भी अच्छे से देख लीजिए, कुछ हमने इस तरीके से ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं इन सारे पार्टों को कट कर लूँगी। तो ये पार्ट कट करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारे इसको साइड में रख देंगे, और जो बचा फैब्रिक उसमें से मैं स्लीव निकालूंगी। तो इस अकॉर्डिंग, तो मेरा ये 1.5 मीटर फैब्रिक था, तो स्लीव के लिए भी फैब्रिक हमारा बच गया। अगर आप शॉर्ट स्लीव बनाते हैं तो 1.25 मीटर ही फैब्रिक लेना। तो यहाँ पे मैं ये स्लीव रखूँगी, और थोड़ा सा कम हो रहा है वो मैं बाद में जॉइंट लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने स्लीव के लिए दोबारा मार्क नहीं किया, क्योंकि पेपर पे हमारी स्लीव होती है तो हम इजीली इसको मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पेपर पे करके रख दिया है। तो अब यहाँ से सिर्फ मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूँगी। तो लेंथ है वो मैंने 24 रखी थी, लेकिन फ्रेंड्स बाद में मुझे थोड़ी लंबी लग रही थी तो मैंने 1 इंच कम कर दी, तो मैंने 23 इंच रखी थी। तो देन यहाँ पे जो इसका ओपन है वो मैंने 4 इंच लिया है, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। अभी चाहें तो आप डायरेक्टली ऊपर से मार्क कर लीजिएगा। तो अभी मेरा थोड़ा कम हो रहा था, तो यहाँ पे मैं जो ओपन हो रहा है यानी स्लीव है वहाँ तक इसको इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। ऊपर क्यों है कि फ्रेंड्स हमें जॉइंट लगाना है, तो मैं इसको कट कर लूँगी और बाद में जॉइंट लगा दूँगी। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से। अभी जॉइंट के लिए कितना फैब्रिक चाहिए वो भी मैं कुछ इस तरीके से रख दूँगी, और हाफ इंच आप जॉइंट में भी लें तो उस तरीके से एक्स्ट्रा लेना। हाफ इंच हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, जॉइंट करेंगे इसीलिए। तो इसको मैं इस तरीके से रख लूँगी, और नीचे फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी। तो अभी ये हमारा कम्प्लीटली ये प्रोसेस हो गया फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसको पूरा स्टिच कर लेती हूँ इस तरीके से। अब जो स्टिच करने के बाद भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, और उनको भी मैं कट कर लूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, तो ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इस बार पूरा शूट किया है तो आपको दिखा रही हूँ। अभी जो फ्रंट का कट है वो मैं इसको बैक साइड 1 इंच बैक साइड लूँगी, और इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी ऊपर से शेप। और जो हमारा यहाँ से कट आता है फ्रंट का कट, वो भी मैं इस तरीके से दे रही हूँ। तो ये फ्रंट का कट हमारा आ गया। तो इजीली ये हमारी फुल स्लीव की कटिंग हो गई। अभी मेन फैब्रिक पे कैसे करना है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये पूरा मेन फैब्रिक है, तो उसको भी फ्रेंड्स आप पूरा कर लीजिएगा। सेट करके आपको दिखाती हूँ, लेकिन टुक्की है वो हमें इस फैब्रिक में से निकालनी है। तो ये सारे पार्ट मैंने प्लेन वाले थे वो बिछा के रख दिए, आप देख रहे हैं ये स्लीव और ये हमारा फ्रंट और बैक। तो अभी यहाँ स्लीव में क्या है कि फ्रेंड्स नीचे से जो 4 इंच का बॉर्डर है वो मैं जो डॉट वाला टुक्की निकालूंगी वो फैब्रिक अटैच करूंगी। तो अभी मैं लाइनिंग का फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो मैं दूसरे फैब्रिक है उसका लगाऊंगी, इसीलिए। तो ये सारे पार्ट कट कर लेती हूँ, और टुक्की वाला पार्ट इसमें से कट किया, और नीचे जो फैब्रिक 4 इंच का कट किया था तो हाफ इंच दोनों साइड बढ़ा के 5 इंच का ये बॉर्डर मैंने स्लीव में अटैच करने के लिए कट कर लिया। ये फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था तो मेरा बचा था, आप हाफ मीटर ही लेना। अभी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले स्टिचिंग में बैक पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले जो बैक का नेक है वो हम रेडी करेंगे। तो ये मेरा उल्टा फैब्रिक है और ये सीधी साइड है, तो ये मार्क कर रही हूँ, ये हमारी राइट साइड है। तो राइट साइड पे ही हमें लाइनिंग का फैब्रिक को इस तरीके से सेट कर लेना है, और नेक को हम पलट के रेडी करेंगे। तो राइट साइड ही हमें रखना है, और ऊपर से नेक को इस तरीके से आप सिलाई लगा दीजिए उसके शेप में, हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो ये स्टिच कर लिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया, और छोटे छोटे कट भी लगा दीजिएगा आप नोचिस लगाते वो। अब फैब्रिक को पलट के एक सिलाई आप लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर भी लगाइए, देन उसके बाद इसको पलटिएगा तो ये काफ़ी फाइन तरीके से पलट जाएगा, और एक सिलाई ऊपर से भी टॉप सीन की तरह लगा दीजिएगा। सेम प्रोसेस से दूसरे साइड भी हमें इस तरीके से करना है, और अच्छे से बैठ जाए इसलिए दोनों साइड टॉप सीन भी लगा देना से। अब हमें उसका बैक का पार्ट है वो रेडी कर लेंगे, यानी कि स्टिच कर लीजिएगा, और साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट कर लीजिएगा। हाई हुक पट्टी भी बना लेंगे, और बैक का जो टक्स लेते हैं वो भी ले लेंगे, और नीचे कमर पट्टी लगा के पूरा बैक का पार्ट रेडी कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ आया है, टक्स भी रेडी है, कमर पट्टी भी और हाई हुक पट्टी भी काफ़ी अच्छे से हमारी रेडी हुई है। तो ये हमारा पूरा बैक का पार्ट रेडी हो गया है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो बाकी मैंने दिखाई नहीं है फ्रेंड्स।
तो ये हमारा बैक का पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट में जो टुकी है उसको हम रेडी करेंगे। तो उसका भी नेक है वो हमें पलट के रेडी करना है। तो यहाँ पे पूरे में जो 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था वो मार्क कर लिया है मैंने, ताकि स्टिचिंग में इजी रहे। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इसका नेक ही पलटना है। तो यहाँ पे ही सिलाई लगानी है, बाकी साइड सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ इसके नेक में ही लगानी है इस तरीके से और पलटना है। और उसके बाद जो इसका फ्रंट वाला पार्ट था तो इसको भी हमें कुछ इस तरीके से रेडी करना है। तो इसका जो बीच का ये पार्ट था उसको भी मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, आप देख रहे हैं सिलाई का एक्स्ट्रा लिया था। उसके बाद अब इसको भी हमें क्या करना है, फ्रंट साइड ही हमें रखना है। तो ये रॉन्ग साइड है और ये हमारी सीधी साइड आ गई। राइट साइड ही हमें लाइनिंग का फैब्रिक को इस तरीके से सेट करना है। और इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो 1/2 इंच सिलाई का लिया था वो आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक साइड हमने किया था लेकिन दूसरी साइड भी आप पूरे में कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें ऊपर से सिलाई लगाते आना है कुछ इस तरीके से नेक के शेप में। तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली और छोटे छोटे कट भी लगा दिए। तो इस तरीके से हम पलट देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से हमारा पलट जाएगा। और ऊपर से एक टॉप सीन भी दे दीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से बढ़िया बैठ जाएगा हमारा नेक। तो ये रेडी है। तो अब सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक वो भी कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस से ये पार्ट था उसको भी मैंने सिलाई लगा के स्टिच कर लिया। अभी ये बीच का नेक है उसको मैं कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। कट करने के बाद छोटे छोटे कट भी लगा दीजिए ताकि पलटने में इजी रहे। इसीलिए जब नेक को पलटेंगे हम यहाँ से तो एक सिलाई फ्रेंड्स हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर भी इस तरीके से लगाइएगा। देन इसको पलट दीजिए और पलटने के बाद भी एक साइड राइट साइड एक सिलाई लगा के मैं पूरा रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये टुकी का पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया। मैंने फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया था और साइड का फैब्रिक भी कट कर लिया और अच्छे से टॉप सीन भी दे दी। और यहाँ पे जो टक्स का मार्क है फ्रेंड्स वो भी मैंने अच्छे से कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इसको टक्स लेंगे तो हमें इजी रहे। इसीलिए आप चाहे तो कट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस टक्स भी ले लेंगे दोनों साइड जो हमने 1.25 इंच का मार्क किया था उसको। अभी हम इसमें जो लेस है नेक में वो भी अटैच कर लेंगे और बीच में हल्की सी प्लीट्स लेना छोटी सी, तो काफ़ी बढ़िया इसकी बनेगा यानी कि शेप बनेगा। इसीलिए तो इसको मैं रेडी कर लूँगी। और जो फ्रंट का पार्ट था उसको भी मैंने अच्छे से रेडी किया। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स काफ़ी परफेक्ट नेक बैठा हुआ है। हमने सिर्फ वो पलट के रेडी किया है, तब भी आप देख लीजिएगा अच्छे से टॉप सीन भी दे दी है। तो ये हमारा नेक रेडी है। अभी फ्रेंड्स इसमें भी जो नीचे कमर पट्टी है वो भी हमें इसमें अटैच करनी है। वो तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, हमें एक स्ट्रेट पट्टी कट कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं सीधी साइड सिलाई लगाऊंगी और पलट के इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमने टक्स ले लिया तो उसके बाद इसमें कप में कितने अच्छे से गहराई आई हुई है। तो हमें कोई इसमें अलग से कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो काफ़ी परफेक्ट फिटिंग आई है। लेस भी अटैच कर दी। अभी उसके बाद जो हमने बैक साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया था सेम मार्क अभी आपको राइट साइड यानी कि सीधी साइड करना है, क्योंकि हमें अटैच करना है इसीलिए। तो बैक का फ्रंट का जो पार्ट था उसमें भी मैंने कमर पट्टी लगा दी। अभी हमें इसमें अटैच कैसे करना है वो भी आप अच्छे से देखना। सेंटर को सेंटर में मिलाना है और यहाँ पे आप पिन लगा दीजिएगा। और पूरा जो हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लिया था वो आप मार्क कर लेना, क्योंकि हमारा इधर उधर फैब्रिक जाए नहीं इसीलिए। तो पूरा मार्क करने के बाद इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है और पिन लगा देना। और स्टिचिंग है वो आप सेंटर से ही करना। तो स्टिचिंग के बाद हमारा फैब्रिक कम ज़्यादा भी नहीं होगा, हम इसको सेंटर से अटैच करेंगे इसीलिए। तो अभी इसका साइड में जो 1/2 इंच फैब्रिक बचा था उसमें भी मैंने दूसरी सिलाई लगा दी टॉप सीन की जगह, और एक सिलाई हमने साइड में भी लगा दी ताकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक वो ऊपर आए ना, इसीलिए। अभी हम इन दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। बैक साइड हम इसको शोल्डर ज्वाइंट कर लूँगी मैं। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स वो भी आपको बता दूं। अभी मैंने शोल्डर ज्वाइंट नहीं किए लेकिन आपको कर लेने हैं पहले शोल्डर ज्वाइंट। देन उसके बाद पूरे में हमें लेस अटैच करनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से जो भी आप मोती पर्ल्स का काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेस का काम किया था तो पूरे में हम लेस लगाते आएंगे नेक्स को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यहाँ पे गोलाई वाला पार्ट होता है तो लेस आप अच्छे से लगाना, यानी कि आराम से लगाना, बिल्कुल भी खींचना मत, हल्का सा भी खींचना मत, हल्की हल्की आराम से इसको छोड़ते जाना, लूसी रखना इसके लेस को। और पूरे में लगा के स्टिच कर लूँगी। तो स्टिचिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया हमारा नेक लग रहा है और इसका परफेक्ट शेप भी आ रहा है। इसीलिए अगर यहाँ पे आप लेस अटैच नहीं करना चाहते, कुछ अलग डिज़ाइन बनाना चाहते, तो पहले जो मैंने ब्लाउज बनाया था उसमें मैंने अलग फैब्रिक यूज़ किया था और बाद में मिरर वर्क भी किया था। तो इस तरीके से बना सकते फ्रेंड्स, तो काफ़ी अलग डिज़ाइन भी होते हैं।
तो मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया था। अभी हम इसके बाद जो स्लीव थी फ्रेंड्स वो भी मैंने रेडी कर ली है। 5 इंच का जो बॉर्डर था उसको भी स्टिच कर लिया और जो स्लीव थी उसको भी पलट के रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव रेडी है। अभी जो लेस है वो मैं स्लीव में भी यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से इसको ऊपर की साइड रखूँगी और इसको इस तरीके से नीचे की साइड, यानी कि दोनों हमारी आमने सामने आएगी। इस तरीके से स्लीव में भी मैंने लेस को लगा दिया। तो ये काफ़ी अच्छे से लग रहा था हमारा फुल स्लीव का ब्लाउज़ भी। तो दोनों साइड अब हमें क्या करना है, हम स्लीव अटैच कर लेंगे। दोनों साइड दूसरी स्लीव भी मैंने रेडी कर ली है। देन स्लीव अटैच करने के बाद जो हम नॉर्मली साइड फिटिंग करते हैं वो भी मैं कर लूँगी। तो ये पूरा ब्लाउज़ अभी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरा ब्लाउज़ रेडी भी कर लिया। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो काफ़ी बढ़िया बैठा है। अब पहना हुआ भी आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब फटाफट कमेंट करके बता दो कि ये मेरा ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको कैसा लगा और जो मैंने स्टिचिंग पैटर्न सिखाया, आपको सिखाने का मेथड भी आपको कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताना। जो भी आपको डाउट लगे प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे पूछ लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।